सिरमौर जिले के हरिपुर धार में हुए बस हादसे में अब घायल हुए लोग कई खुलासे कर रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल में घायल भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। इसी बीच घायलों ने दावा किया कि बस के पट्टे और टायर में ग्रीस कम थी। शिमला से जब बस चली थी तब से मोड़ पर ज्यादा टकटक की आवाजें आ रही थीं। कंडक्टर ने टकटक की आवाजें आने की बात कही और ग्रीस कम होने की बात 2 से 3 बार कही। घायल सुनील ने बताया कि वो कुपवी के बागी गांव में जा रहे थे। रास्ते में बस में कई जगह टकटक की जोरदार आवाजें भी आ रही थीं। जैसे ही बस हरिपुर धार से 200 मीटर पहले स्टॉप पर पहुंची तो भी बस में जोरदार आवाज आई। इसके बाद बस पलटे खाती रही। जैसे ही बस ने 2 पलटे खाए वैसे ही छत भी निकल गई और खड़ी हुई सवारियां छत से इधर उधर गिर गईं। क्षेत्रीय अस्पताल में शनिवार को अपनों का हाल जानने के लिए परिजन सुबह ही पहुंच गए। सुबह 9 बजे से ही सर्जरी, ऑर्थो और गायनी वार्ड में भीड़ इकट्ठी हो गई। कई परिजनों की आंखों में दर्द के आंसू थे तो कई सिर पर हाथ रखकर मजबूत बनने के लिए घायलों को कह रहे थे। सिरमौर जिले के अस्पतालों की भी हादसे के बाद पोल खुल गई है। अस्पतालों में सिर्फ पेन रिलीफ इंजेक्शन है, इसके अलावा कोई दवा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। घायल सूरज ने बताया कि हरिपुर धार और राजगढ़ अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है। अगर वहीं उपचार होता तो उन्हें 4 घंटे तक दर्द में तड़पना न पड़ता। रवि, नीरज और सुभाष ने बताया कि गांव के लिए एक ही सरकारी बस आती जाती है। इस बस की भी कोई जानकारी नहीं होती कि ये आएगी या फिर नहीं। इस कारण निजी बसें ही सहारा बनी हुई हैं। कुपवी क्षेत्र की 15 पंचायतों के करीब 30,000 लोग इन्हीं निजी बसों का सहारा लेते हैं। संकरी सड़कें आवाजाही की ओर जोखिम में डालती हैं। जनवरी में माघी और अप्रैल में बीशू त्योहार होता है, लेकिन कभी भी विशेष बसों को नहीं चलाया जाता। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार यात्री वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल पूरे होने या फिर तय फिटनेस मानकों से असफल होने पर स्क्रैप करना अनिवार्य है। बावजूद प्रदेश में बड़ी संख्या में पुरानी और जर्जर सरकारी और निजी बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई हैं। हिमाचल की खस्ता हाल और पहाड़ी सड़कों के कारण बसों की उम्र मैदानी राज्यों की तुलना में काफी कम हो जाती है। जहां सामान्य परिस्थितियों में बसें 15 साल तक चल सकती हैं, वहीं हिमाचल में कई बसें सिर्फ 10 साल के भीतर ही तकनीकी रूप से कमजोर और दुर्घटनाग्रस्त होने के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में सैकड़ों बसें ऐसी हैं जिन्हें तकनीकी रूप से असुरक्षित माना जाता है। HRTC के बेड़े में करीब 500 जर्जर बसें चिन्हित की गई हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परिवहन विभाग की जांच में कई पुरानी बसें फिटनेस में फेल होने के बाद ऑफ रोड की जा रही हैं। स्टाफ की भारी कमी के कारण HRTC में ड्राइवरों ने निर्धारित समय से अधिक ड्यूटी ली जा रही है। एक ही चालक सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक सेवा दे रहा है। हालांकि रूटों में बदलाव के कारण बीच में चालकों को ब्रेक मिलता है, पर यह ड्यूटी ओवर में नहीं गिना जाता। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।